हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में, जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि अभीरा जो होती है विद्या से खाना पूछे। तभी अब तो विद्या बोलती है कि अरे अभीरा, मैं आज तो अपने बेटे के साथ खाना खाऊंगी, ठीक है, लेके आओ खाना लगाओ। तभी अभीरा बोलती है अच्छा ठीक है माँ। तभी अरमान बोलता है माँ ये तो गलत है, इतने सालों से जब तुम्हारा आपका बेटा नहीं था तो इस बेटी ने ही आपका ख्याल रखा, इस बेटी ने आपके लिए सब कुछ किया। आज बेटा आने के बाद हम बेटी को अनदेखा नहीं कर सकती इस तरह से। विद्या बोलती नहीं, मैं बेटी को अनदेखा नहीं कर रही हूँ, मेरा प्यार तो दोनों के लिए बराबर है ना, और मैं दोनों बच्चों से उतना ही प्यार करती हूँ। तभी विद्या बोलती है अभीरा सुनना बेटा, डॉक्टर से तूने बात की थी ना सर्जरी की। तभी अभीरा बोलती हाँ उनसे जाके बात करनी, बोल रहे थे 1-2 दिन में स्केड्यूल करेंगे। तभी यहाँ पे विद्या बोलती है अरमान को भी अपने साथ लेके जाना। अभीरा ज्योति बिना कुछ बोले चली जाती है। विद्या बोलती बेटा तू चला जाना, ठीक है, और उसको अच्छा लगेगा। तभी यहाँ पे अरमान बोलता है उसको अनकंफर्टेबल फील हुआ। विद्या बोलती अनकंफर्टेबल फील ना हो इसलिए तुझे जाने के लिए बोल रही, तू मेरा बेटा तो इतना कर ही सकता है। दूसरी तरफ देखते हैं दादी साहब जो होती अपनी स्त्री की हुई साड़ी दे देती है अभीरा को, बोलती गिनने के लिए। अभीरा बोलती आप मैं गिनती हूँ, आप जाओ, और गिनने लगते हैं और वो 7 बार गिनती 3 बार। तभी यहाँ पे अरमान बोलता है माँ मुझे समझा नहीं, अभीरा ऐसे साड़ियों को 4 बार क्यों गिन रही थी। तभी यहाँ पे विद्या बोलती है बेटा जब से पुकी खोई है ना, तब से वो हर चीज़ को 3 बार 2 बार देखती ही है। उसको एक सनक सी लगी रहती है, हमेशा उसको लत सी लगी रहती है कि कहीं उससे गलती तो नहीं होगी, कहीं उसने किसी का गड़बड़ तो नहीं कर दिया। अब वो अभीरा नहीं रही जो हम पहले जानते थे। अभी तो कोई बोल भी देता है, अगर उसकी गलती ना भी हो तो भी मान लेती है। अभी भी उसके मन में एक डर सा रहता है, उसको लगता है कि कहीं ना कहीं वो गलत है इसलिए गलत हुआ रहेगा। ऐसी अभीरा हो गई, जो तू 7 साल पहले जानता था ना, वो अभीरा नहीं रहेगी। अभी डरी सी रहती है, हंसती ही बहुत रेयर है और सोती तो बहुत ही मुश्किल से। अरमान को लगता है कि उसने 7 साल पहले जो गलती की वो सच में बहुत बड़ी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दादी से जो खाना पका रहे थे, उसी टाइम जो था अंशुमन कॉल करता है और वो पूछता है कि हेलो कैप्स कैसे हो। तब यहाँ पे कावेरी बोलती है कि अरे अंशुमन कैसे हो तुम, पहले वो बताओ। अंशुमन बोलता है अरे मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। दादी बोलती मैं भी ठीक हूँ, बस अभीरा से बात हुई थी कि नहीं। बोलता हाँ हाँ हुई थी, बस मैं 1 वीक के लिए बाहर आया हूँ, बट मैं जल्दी ही आऊँगा। और आप लोग बोले थे विद्या जी की सर्जरी, अगर इफ़ इन केस कुछ भी इम्पोर्टेंट लगता है, कुछ भी मतलब कुछ भी अर्जेंट रहता तो आप मुझे बोल सकते। तभी वे कावेरी बोलती है अभी क्या इम्पोर्टेंट रहेगा, जितना इम्पोर्टेंट था उतना तो आपकी मदद हो गई, अभी कुछ भी नहीं है, बस आराम से सर्जरी हो जाए। आप तो कितने अच्छे हो कि 7 दिन के लिए भी इतना बार बार कॉल करके पूछ रहे हो। और कुछ लोग तो अपने हो के भी 7 साल ऐसे दूर रह जाते हैं कि उनको फ़िक्र भी नहीं होती परिवार की, ना घर के, कि कहाँ पे कौन कैसा है। तभी अंशुमन जी बोलता है एक्चुअली मुझे परिवार का मतलब कभी पता ही नहीं था, आप लोगों से जुड़ा तो मुझे जाके परिवार का कुछ मतलब पता चला। अरमान सोचने लगता है आखिर ये अंशुमन है कौन जो दादी इतना अटैच्ड है। दूसरी तरफ मनीषा जो होती है वो मनोज को बोलती है कि मनोज आज मन्नू में बहुत खुश हूँ, जिस तरह से अरमान आया ना, कृष की बैंड बजाई ना, मुझे तो एकदम अंदर से शाबाशी देने का मन कर रहा था, लेकिन मैं दे नहीं पाई। जैसे मन्नू एक बात को, ये सब ना जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, अरमान आए और फटाफट वो घर दिला दे। और लेकिन इन सब के चक्कर में पता नहीं वो अभीरा के साथ रह पाएगा कि नहीं। अभीरा अरमान भी अगर एक हो जाए तो हमारी फैमिली फिर से एक हो जाएगी। तो यहाँ पे मनोज बोलता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, पता नहीं वो फार्म हाउस लौटेगा भी कि नहीं, उसको सिर्फ घर दिलाना है, और वो भी कब दिलाना है क्या दिलाना है वो भी नहीं पता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभीरा अरमान जो होते हैं हॉस्पिटल पहुँचे रहते हैं। अभीरा जो होती है वो सारे फाइल्स निकाल के रखी होती है। दूसरी तरफ अरमान जो होता है वो गीतांजलि से बात कर रहा होता है और पुकी की हेल्थ के बारे में, और बोलता है कि कुछ भी रहे तो प्लीज़ मुझे कॉल करो, मुझे पुकी को देखना रहेगा। ठीक है, इफ़ अगर लगता है कुछ भी अर्जेंट है तो मुझे बताओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे अरमान जैसे आता है अभीरा के पास बैठ कर बोलने के लिए। अभीरा जो होती है तुरंत उसको कॉल आ जाता है, मतलब हेडफोन लगाई रहती है और तुरंत कॉल आता है और वो बोलते हैं कि तभी यहाँ पे अभीरा जो होती है वो अरमान को बिना कुछ कहे चले जाते हैं। लेकिन देखते वो अरमान गीतांजलि और पुकी यानी मायरा के साथ इतने खुश हैं कि अमीरा को कहीं ना कहीं थोड़ी जलन होती है, लेकिन अमीरा बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ भी अरमान को समझ जाता है कि अमीरा को बुरा लगा और अमीरा डॉक्टर के साथ अकेले केबिन में चले गए। उसके बाद यहाँ पे अरमान भी जाता है। तब यहाँ पे डॉक्टर से दोनों डिस्कस करते हैं। डॉक्टर बोलते डोंट वरी, आप लोग बस 5 लाख डिपॉजिट कर दीजिए, 1-2 दिन में सर्जरी स्टार्ट हो जाएगी। और जिस डॉक्टर के बारे में मैं बोल रही हूँ वो उनका अवेलेबिलिटी हर समय नहीं मिलता। तभी यहाँ पे अमीरा बोलती है मान लीजिए वो अवेलेबल नहीं रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो डॉक्टर बोलती है अगर वो अवेलेबल नहीं है हम दूसरे डॉक्टर को मेक श्योर अवेलेबल करेंगे, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल भी उसी बेसिस पे काम करता है। तभी यहाँ पे अरमान बोलता है वो कितने जल्दी रिकवर कर सकते हैं। तभी यहाँ पे अरमान बोलते हैं ये कैसे बोल सकते हैं हम लोग अभी कुछ भी। पोरली डिफरेंशिएटेड नो कार्सिनोमा सिग्नेचर रिंग सेल है क्या है वो तो पहले चेक किया ही नहीं हम लोगों ने।
एज क्या है सिर्फ इतना ही पता है, तो उसे कैसे होगा। तब यहाँ पे डॉक्टर जो होती है वो बोल देती है कि वैसे तो आप लोगों को देख के लग रहा है कि आप लोग एक हस्बैंड वाइफ है। तभी अबीरा इस बात से इनकार कर देती है, कहती सॉरी डॉक्टर, हम हस्बैंड वाइफ नहीं, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। वैसे आप सर्जरी का प्रोसेस स्टार्ट करिए, हम लोग माँ को कल ही एडमिट करेंगे। उसके बाद ये कह के अबीरा चली जाती है। तभी यहाँ पे अरमान शॉक हो रहता है। अरमान को लगता है कि अबीरा कब से इतना बदल गई कि झूठ बोलने लगी और सच को भी नहीं स्वीकारती। अबीरा को लगता है कि आज जो भी हुआ गलत हुआ और इस तरह से नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे अरमान को भी जो हुआ रहता है वो गिल्टी फील कर रहा होता है, लेकिन अभी वो उसको कुछ कर नहीं सकता है। अबीरा सोचती है कि बस अरमान मुझे बुलाना, मुझे पीछे आना नहीं है। और ये कहते कहते अबीरा बोलती है 7 साल इस इंसान का इंतज़ार किया, क्या 7 साल फिर से रोना है। इससे बड़े हमें इस इंसान से दूर हो तो ही अच्छा है। ये इंसान मेरे लिए नहीं है ठीक। अगर ये ठीक होता तो लविंग केयर स्टार सब मिलता है, लेकिन सब नहीं मिलता घर पे, ये बात भी है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर चल जाती है। अरमान की मुलाकात मनोज से होती है। मनोज बोलता है देख बेटा, तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े ना, एनी टाइम एनीवेयर, तो मुझे बस मैसेज ड्रॉप कर दिया कर। चाचा सब्जी बना दो, चाचा सब्जी ला दो। फिर मैं समोसा भी लेके रखी हूँ, मतलब कि दही भी दे सकती हूँ ना ऐसे। तभी यहाँ पे मनोज बोलता है कि देखो बेटा, तुम चिंता मत करो, ठीक है। उनका सर्जरी हो जाएगा, वो भी जल्दी हो जाएगा, मैं सिफारिश करूँगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरमान जो होता है वो देखता है कि अभी भी अभीरा बात कर रही होती है उस अंशुमन से। तभी यहाँ पे वहाँ पे डिटेक्ट होता है अभीरा मैम के पास नंबर। तब अभीरा मैम बोलते हैं कॉल करने के। जब भी हमने कॉल किया तभी आपको देखा, और फिर उसके बाद हमने बताया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरमान अभीरा जो होते हैं वो सोने का इंतज़ाम करते हैं, जहाँ पे अरमान जो होता है बार बार वो नाटक कर रहा होता है अभीरा से बात करने के लिए, पर अभीरा भी जो होती है उसको फुल इग्नोर कर रही होती है। जहाँ पे अरमान को समझता नहीं आखिर क्या करे। तभी अचानक से बारिश के झोंकों की वजह से बारिश बढ़ जाती है। तभी यहाँ पे अभीरा जो होती है वो दौड़ के जाती है दरवाज़ा बंद करने पर। अरमान भी जो होता है उसी टाइम हेल्प के लिए आ जाता है। दोनों के हेल्प से एक दरवाज़ा जो होता है वो बहुत ही अच्छे से बंद हो जाता है, बट दोनों का हाथ एक दूसरे से टच हो जाता है। जहाँ पे अभीरा का नज़र जो होता है वो अरमान पे पड़ता है, लेकिन अभीरा जो होती है कुछ कह नहीं पाती है और ना कहना चाहती है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसको फिर से पिछला कुछ याद आ जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे अरमान जो होता है वो अभीरा को बोलता है कि तुम लाइट में अपना काम कर सकते हो, मुझे उससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, मैं सो रहा हूँ। यह सुनकर अभीरा को काफ़ी ऑकवर्ड लगा। अभीरा को लगा कि ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तभी वो जाती है और वो लाइट्स ऑफ कर देती है और खुद ही दीपक जला के, मोमबत्तियाँ नहीं जला के वो पढ़ाई करती है। दूसरी तरफ देखते हैं कि अरमान जो होता है वो बार बार उठता है और फ़ैन का मोड जो था चेंज करता है और शोभा मैम की तरफ कर देता है। शोभा मैम जो थी वो बार बार इधर चेंज करती है और इधर कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि अभीरा जो होती है वो ज़िद पे आ जाते हैं, वो बोलते नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। उसके बाद जनार्दन पलवे जी, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि अभीरा जो होती है वो अरमान के झगड़े की वजह से पंखा जो होता है गिर जाता है। तभी यहाँ पे अभीरा जो होती है वो फिर से घबरा जाती है। अरमान तुरंत गूगल करने जाते हैं कि कैसे पंखे को फिक्स करना है, लेकिन अभीरा जो होती है वो स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से फटाफट कर लेती है क्योंकि उसके लिए बहुत ही नॉर्मल सी बात है, कोई इतना रिस्की नहीं है, नहीं करोगे तो नहीं ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, तभी हम देखते हैं कि अरमान जो होते हैं मायरो वीडियो, लेकिन जैसे ही देखते हैं वो भी भूल जाते हैं। अभीरा सोचती कि ठीक है ना, पाने की बात, जितना हो सकेगा करेंगे। अभीरा जो होती है वो बोलती है अब मैं सोने जा रही हूँ। तभी यहाँ पे अरमान जो होता है वो अभीरा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अभीरा डांट देती है। उसके बाद अरमान जो होता है वो पंखे के पास बैठ के अभीरा को निहार रहा होता है, बोल रहा होता है अब। दूसरी तरफ हम देखते सुबह हो जाती है, जहाँ पे विद्या जो होती है वो अरमान को भेज रही थी चाय बनाने के लिए। अभीरा जो होती है पराठे घस रही होती है और वो बोलती है अरमान को बिस्किट पिलाने के लिए, लेकिन सब कुछ अरेंजमेंट इतना फास्ट नहीं हो पाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कहीं रूम है कि नहीं, और उसके बाद
तभी यहाँ पे विद्या बोलती माँ साहब आपको नहीं दिख रहा, मुझे जो दिख रहा है मुझे दिख रहा है 2 प्यार करने वाले लोग। तभी यहाँ पे माँ साहब बोलती तुझे गलत फहमी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। थोड़ा तभी यहाँ पे अभीरा जो होती है वो डिसाइड कर लेती है कि अभी वो यहाँ से जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अरमान के साथ वो कंफर्टेबल नहीं हो पाती, और अचानक से उसका हाथ जो होता है वो तवे पे जल जाता है। जहाँ पे अरमान जो होता है तुरंत फिक्र करने लगता है और ठंडे ठंडे पानी में अभीरा का हाथ डूबने लगता है। जहाँ पे अभीरा को फिर से एहसास होता है कि अरमान से पहले भी क्या करता था जब भी वो किचन में रहती थी। लेकिन अभीरा जो थी वो तुरंत हाथ जो थी अरमान से छुड़ा लेती है, क्योंकि वो अब वहाँ से किसी को भी इतना प्यार नहीं करती। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि दादी से आ जाती है। अभीरा बोलती है लड़की तो खाना नहीं बनाएगी, खाना हम बनाएंगे। यहाँ से बात दादी से बोलती रही क्यों। विद्या बोलती अरे अभीरा बोलती नहीं दादी साहब बहुत थके, आप खाना नहीं बनाओगे, बताओ ना क्या बनाएंगे। तभी यहाँ पे दादी साहब बोलती तू बताना, चाइनीज़ ऑर्डर करती हूँ और फुल करती हो, मस्त हो जाएगा। तब यहाँ पे विद्या बोलती है कि चलो बेटा हम चलते हैं और बाहर से कुछ ऑर्डर करके खाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे क्रिश जो होता है वो पगला सा रहता है। क्रिश को लगता है कि कहीं अरमान जो होता है वापस से केस ना कर दे और यह घर छीन ना ले। यहाँ पे क्रिश की हवा काफ़ी टाइट रहती है और उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसको उसके कान में बार बार अरमान की धमकियाँ गूंज रही होती हैं और वह सोच रहा होता है कि वो किस सबसे सॉर्ट पाएगा। गुस्से में इतना रहता है कि पूछने, लेकिन तभी वहाँ पे जो होती है तान्या आ जाती है। तान्या को देख के कृष बिल्कुल खुश नहीं होता। तभी यहाँ पे तान्या बोलती क्या हुआ बाबू, आप मेरा कॉल नहीं रिसीव कर रहे हो। 29 मैसेजेस किए हैं मैंने, कॉल्स के 2 रिपोर्ट्स भेजने के लिए। हाँ 2 ही तो रिपोर्ट्स है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ऋषि जो होता है तभी हम देखते हैं कि दादी सा जो थी वो ऑर्डर करती है चाइनीज़ और वो अभीरा को बोलती है आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। जहाँ पे हम देखते हैं कि विद्या अरमान जो होता है वो विद्या को अपने हाथों से खिला रहा होता है। दोनों को एक दूसरे में बहुत ही प्यार होता है। जहाँ पे विद्या बोलती है बेटा तू अपना ख्याल रखना, तो कुछ दिन यही रहेगा ना तो मुझे भी अच्छा लगेगा। जहाँ पे दादी जो थी अभीरा के आंसू पोंछ के उसे खिला रही होती है, क्योंकि उनको भी उससे बहुत ही प्यार कर रहता है। और दादी बोलती भी हैं कि देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे अभीरा जो होती है वो अरमान की एटलीस्ट बहुत अच्छी वो रहती है दोस्त बन के, बट सिर्फ विद्या के ट्रीटमेंट तक ही। तभी यहाँ पे अरमान बोलता है कि बेटा उदयपुर में तो अच्छे फ्रॉक नहीं, बट जितने भी है मैं लेके आऊँगा आपके लिए, तो चिंता मत करो। और बेटी से बात हुई नाइस नाइस फॉर रोटेड वेडनेसडे और जिम जाती नहीं।